राधे राधे मित्रों। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी लोग इस चीज़ पर डिबेट करते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन बड़ा है और कौन इस सृष्टि का रचयिता है। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। ये वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे इस ब्रह्मांड के 3 मुख्य शक्तियों के बारे में। फिर जानेंगे कि ये डिबेट क्यों शुरू हुई। फिर जानेंगे परम ब्रह्म के बारे में और अंत में जानेंगे कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है और किसने इस सृष्टि की रचना की है। पार्ट 1, ब्रह्मांड की 3 मुख्य शक्तियाँ। अगर तुम त्रिदेव के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ब्रह्मदेव इस लिस्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक देवता है और मैंने ब्रह्मदेव पर एक डिटेल वीडियो बना दी है जो तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएंगी। असल में वो 3 शक्तियाँ हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ आदि शक्ति भवानी। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार हैं और जो व्यवस्था और धर्म को बनाए रखते हैं। भगवान शिव जिन्हें हम महाकाल कहते हैं, जो संहारक हैं, जिनका काम पुराने को समाप्त करके नए के लिए मार्ग बनाना है। माँ आदि शक्ति जो इस ब्रह्मांड की जननी है और मूल ऊर्जा है, जिनके बिना ये दोनों शक्तियाँ भी अधूरी हैं। पार्ट 2, कन्फ्यूजन और डिबेट। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव ने ही विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट किया। वही विष्णु पुराण में महाविष्णु को आदि अनंत कहा गया है और देवी भागवत महापुराण में माँ जगजननी को ही सबका आधार माना गया है और माँ जगजननी ही वो आदि शक्ति है जिन्होंने इन तीनों देवों को जन्म दिया, जिसके कारण यहीं से ये बहस शुरू हो गई। परम ब्रह्म। परम ब्रह्म वो चेतना है जो निराकार है, जिसका कोई आदि है ना कोई अंत। वे इंद्रियों और परिभाषाओं से परे है। यह पूरा ब्रह्मांड उसी की एक छोटी सी कल्पना है। असल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ शक्ति ये सभी उसी एक परम ब्रह्म के अलग अलग साकार रूप हैं। पार्ट 4, कंक्लूजन। अब अगर तुम ध्यान दो तो जिसे शिव भक्त सदाशिव कह रहे हैं, जिसे विष्णु भक्त महाविष्णु पुकार रहे हैं और जिस शक्ति के उपासक आदि शक्ति मानते हैं, वो असल में एक ही ऊर्जा परम ब्रह्म है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब समझ आ गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर कोई तुमसे इस बात पर डिबेट करे तो उसे इस बारे में जरूर बताना। अगर तुम महादेव के 19 अवतार के बारे में जानना चाहते हो तो तुम यहाँ क्लिक करके इसे देख सकते हो।